जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलिए चलते हैं आज के आनंद की ओर। जब मंथरा कैकेयी को राजा दशरथ के द्वारा दिए गए 2 वचनों की याद दिलाती है तो कैकेयी कोप भवन में चली जाती है। मंथरा के कहने पर रानी कैकेयी को कोप भवन में जाकर रहने लगी और उन्होंने अन्न जल सब का त्याग कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम के राज्याभिषेक को लेकर काफी खुश थे और पूरा महल खुशियां मना रहा था। और यह खुशी राजा दशरथ अपनी प्रिय रानी कैकेयी से भी बांटना चाहते थे। इसके लिए वे कैकेयी के कक्ष में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वे रानी कैकेयी की हालत देखकर उनकी चिंता के बारे में पूछते हैं। तब रानी कैकेयी उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है। तब राजा दशरथ उन्हें अपने राम के राज्याभिषेक करने के फैसले के बारे में बताते हैं, जिसके बाद रानी कैकेयी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वचन मांगती हैं, जो कि राजा दशरथ ने कई साल पहले उनकी जान बचाने के लिए कैकेयी से मांगने के लिए कहा था। रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने पहले वचन के रूप में राम को 14 साल का वनवास और दूसरे वचन के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाने के लिए कहती है। कैकेयी के इन दोनों वचनों को सुना राजा दशरथ चौंक गए और फिर कैकेयी को समझाते हुए इन दोनों वचनों पर दोबारा से विचार करने और इन वचनों को वापस लेने के लिए बोले। लेकिन कैकेयी अपनी बात पर अटल रही। रानी कैकेयी के दोनों वचनों को सुनकर राजा दशरथ बेहद आहत हुए थे और वे रानी कैकेयी के दोनों वचनों को मनाने से मना कर देते हैं। लेकिन रानी कैकेयी कहती हैं, यह रघुकुल की रीति है कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए और आप अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते। इस तरह राजा दशरथ को रानी कैकेयी के वचनों का न चाहते हुए भी मानना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने भरत को राजगद्दी सौंप दी और प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए कहा। वहीं भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए वे रघुकुल की रीति की रक्षा के लिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं। वहीं जब माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण को वनवास जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने भी श्री राम के साथ वनवास जाने का आग्रह किया। पहले तो प्रभु श्री राम ने माता सीता को वन ले जाने के लिए मना कर दिया। तब माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा कि जिस वन में आप जाएंगे वही मेरा अयोध्या है और आपके बिना अयोध्या मेरे लिए नरक की तरह है। जिसके बाद वे माता सीता को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए और बाद में लक्ष्मण जी को भी अपने साथ वन ले जाने की अनुमति दे देते हैं। इस तरह प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों अपने 14 साल के वनवास के लिए निकल पड़े। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करना। आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।